सतलोकवासी हरिवंश साहब मेरे सदगुरु थे। दास उनको कोट कोट बार बंदगी कर रहा है। कबीर विज्ञान आश्रम अभोली के सतलोकवासी राघव साहब मेरे बैराग के गुरु थे। दास उनको बार बार बंदगी करता हूँ। यहाँ जो संत आए हुए हैं उनके अंदर एक चेतन आत्मा बैठा हुआ है। दास बार बार कोट कोट बार बंदगी कर रहा है। यहाँ नीली प्रेमी जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है इनके अंदर भी एक अदृश्य चेतन आत्मा बैठा हुआ है। दास बार बार बंदगी कर रही है। हमारे कैलाश साहब ने निमंत्रण दिए, कहें क्षमादास साहब हो सकता है मेरा ये अंतिम भंडारा हो और सब लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हम कहा चलिए भाई दास भी आपकी सेवा में है। देखिए अभी आप बहुत ऊंची बात सुनी तमाम संतों। किसी संत ने कहा है, क्या कहा है? ज्ञान अगर कर्म में ढल जाए तो जीवन का ये श्रृंगार है। चौका और चौकी में संत के अंतर न करें। बड़ी साफ बात। आप मंच में बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन चौका और चौकी में आप अंतर करते हैं। हम लोग जब गांव देशों में घूमते हैं कहते हैं भैया ये संत ऐसा है कि जो भैया चौकी आप कुछ और बोलिए मंचवा भैया कुछ और। सत्य की बात लाओ तसे तुमने कहा सत्य में असत्य नहीं घुस सकता, असत्य सत्य को छू नहीं सकता और सत्य हमेशा पूर्ण है। सत्य को अगर आप कहना चाहोगे तो कह नहीं पाओगे। जो कहेगा वो बड़ा मूर्ख है। इसलिए आप सत्य में खो जाओ और सत्य में खो जाओ और इसके बाद मौन हो, फिर आपको सत्य की प्राप्ति होगी। मैं नहीं कहा कबीर साहब के बराबर के चीन के सत्य। और सत्य है क्या? आप कहते हैं सत्य की जरा खोजिए। सत्य नाम क्या पूजा करते हैं? नाम से ही रूप मिलता है, सत्य मिलता है। अब सत्य और नाम, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे हमारे साहब प्रधान जी हैं, ये चाहते हैं कि मैं बढ़िया का आचार से मिलूं। बम्बई में रहते हैं। लोगों ने पूछा कि भाई बढ़िया कहीं पर है? साधु सांग साहब वहाँ के आचार्य है, मैं उनका दर्शन करता। लोग कहेंगे किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कहें उत्तर प्रदेश में किस जिला में रहते हैं? कहते हैं जौनपुर। कहें जौनपुर टिकट कटा कर। जब वहाँ टिकट कटा कर कहेंगे स्टेशन उतरेंगे तो कहें भैया बढ़िया कहाँ है? तो कहेंगे मछली शहर के अंतर्गत एक गांव है। तो वहाँ से आकर के जब आचार से दर्शन इनका हो गया दोनों का मिलन ये है। बंदी छोड़ कबीर साहब क्या कर? तू कहता है कागज की लेखन, मैं करता हूँ आंखन की देखी। दुल्हा को दुल्हन मिली फीकी पड़ी बना। सत्य क्या है? आप जब आपकी शादी होती है, कोई आपकी शादी लड़की लड़के की तय करता है, कोई अगुआ होता है जैसे गुरु, वो तय करा दिया। तय कराने के बाद तो वो जान गया मेरा शादी होगा। लेकिन अभी सत्य नहीं हुआ। दोनों का शादी हो गया, सिंदूर डाल दिया, दुल्हन घर पर आ गई। अगर उसका पति उसके संगे सुहाग रात नहीं मनाया तो तब तक वो पत्नी नहीं है, अधूरा जीवन। और जब दोनों का सुहाग रात बन जाता है, पत्नी एक दूसरे में समा जाते हैं, तो वो एक दूसरे को कहीं भी कुछ भी हो वो उसका शरीर देखता है, उसका शरीर, फिर आप जो है वही सब। उसी प्रकार से अगर नमक है समुद्र से कि मैं समुद्र का था लगाना चाहता हूँ और नमक किससे बना है? समुद्र से बना है। समुद्र से बना है। और जब उसमें पता लगाने गया नमक जो है घोल करके हेरा गया। आप खोजते रहेंगे नहीं पाओगे। इसी को सत्य कहते हैं, इसी को सत्य कहते हैं। और सत्य के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका रानी गानी सहन और बहन आपका सही होना चाहिए। और
तभी आप जो है कि कुछ कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। एक छोटा सा भजन है, उसी का मैं व्याख्या करके खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत अब कबीर पंथ है क्या? शब्द का। अगर कबीर पंथी हैं आप, शब्द का मावरी बनिए, शब्द का पालकी बनिए। शब्द को अगर आप पकड़ लोगे, फिर आपको जो है शब्द को खोजने की जरूरत नहीं है, सत्य आपको मिल जाएगा। क्या भजन है? खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं, साहब कह रहे हैं खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं, शब्द रात है आकाशों नहीं, आकाश रात शब्द की माई, खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं। फिर अगला लाइन का कहता है, बीज रात वृक्षों नहीं, बीज रात वृक्षों नहीं, बीज रात बीज के माई, खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं। फिर क्या कहता है, जल रात पृथ्वी नहीं, जल रात पृथ्वी नहीं, पृथ्वी रात जल की माई, खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं। अंतिम लाइन साहब अपने मैं बंदी छोड़ कबीर साहब करें मैं क्या, मुझे भी आप जानते। कहें कबीर सुना भाई साधो, शब्द राहत हम हो नहीं, शब्द राहत हम हो नहीं, हम हो रहे शब्द के माही, खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं। समझ गए कि जो बोलता बोल रहा है ना, शब्द निकल रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, क्या कुछ निकल रहा है। इसको आपने जाना पहचाना, इसी को जान लीजिए तो आपका काम होगा। इसकी व्याख्या में भी आएगा, ज्यादा टाइम में नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ साहब जो थे, वो जब बंदी छोड़ कबीर साहब से उनकी संगत थी, हारने के बाद उन्होंने गुरु गोरखनाथ ने बंदी छोड़ कबीर साहब से पूछा, क्या पूछा? कहा साहब आप हैं कौन, आप हैं कौन, मैं आपको आज तक जान नहीं पाया। तो बंदी छोड़ कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कि भैया खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं। गुरु गोरखनाथ जी पूछे कि भैया तू है? साहब का कहता है, खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं, हम दूसर क्यों नहीं। ये पक्का बात आप जानते। एक साखी आती है, 14 मध्य 4, 14 मध्य 4, 4 मध्य 1, कोई संत जन विवेकिया जा उर सार। 14 क्या है? 14 4 वेद 4 रूप 6 7। उसमें से निचोड़ क्या मिला? 4 खानियां मिली, अंडक पिंडक स्थावर और उपमज मिला। और उन चारों खानियों के अंदर एक जीव बैठा है। सब में जीव है कि नहीं? है ना? कोई संत जन विवेकी है, जो संत विवेकी होगा वही खोज पाए। और जहाँ सार विवेक, सार माने साहब क्या कर रहे हैं? एक शब्द गुरुदेव का कहकर अनंत विचार, खाके मुनिजन पंडिता भेद न पावे था, एक शब्द। फिर का कहता है धर्मदास का, धर्मदास तुम्हें लाभ दोहाई, सार शब्द बाहर न जाए। सार सबका निचोड़, सरसों आप चलाएंगे तो तेल हो जाएगा, तेल से सरसों नहीं होगा। घी को अगर आप दूध को आप पकाते हैं कुल करने के बाद घी होगा, और ये सब ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता है। आप देखे होंगे, आप तेल डाल दीजिए पानी में, सब्जी में कहीं भी डाल दीजिए, घी आप डाल दीजिए, ये हमेशा ऊपर रहेगा, इसलिए सार शब्द ऊपर ही रहता है ना। तो बंदी छोड़ कबीर साहब क्या कर रहे हैं? खोजा भाई कहे गुरु गोरखनाथ, जो तू है वही हम, हमारे तोहरे में होता नहीं बा। चारों कहानियों के अंदर जीव बाना हमारे आप हमें संत का होगा, लेकिन आप भक्त आपने जुड़ा है, आप कसाई के अंदर हुए दुराचारी के अंदर बा, कहते पास बा, ईमानदार वैज्ञानिक सबके पास बा, वही जीवा के दूसर बा, कहें कि वही एक ही हो। कहें तो आप इतना कैसे, हम इतना कैसे? कहें एक अंतर बा, हम पूर्ण चेतन आत्मा है, आप अज्ञान दशा में। क्या है? अज्ञान दशा में। आत्मा से जब अज्ञान दशा में जब निकले धरती, कहाँ दुनिया भरे के आप
जो है कि परपंच बनाए लिए। जब परपंच बनाए लिए तब तो एक बज गया। और ये साधु संत जो हमेशा बैरागी हुई है वो तो परपंच से दूर हुई। कहीं अंतर इतना ही बात कहीं हम न मानो तो बंदी आपके नाम प्रकाश में आएगा क्या कहते हैं हम न सही तो वहीं सही। अरे हम न सही तो वहीं सही। हम बैठ गए हमारे बकवास करते हैं। हम न सही तो वहीं सही। खैर हम आए कि हमारे बकवास तो वही जीरा तो मालूम है जीरा हमारे बात और तू कह हम नहीं मानते। जब तू ज्ञान लेबे नहीं करबे पट के तो दरवाजा खुलबे नहीं करबे हम करबे कभी साहब कहे हम कहबे करो तू मनबे नहीं करबे तो हम करबे का साहब कह हम कहबे करो तू मनबे नहीं करबे तो हम करबे क्या कर। साहब आप देखिए जरा बड़ा ध्यान से ये क्या है ये दीपक आप बना सत्य की खूब सत्य में चर्चा चल रही है और कभी साहब को ऊंची बात ये दीपक जला शाम हो जाए आप जो है कि दरवाजा के सामने दीपक को और दरवाजा बंद कर दिया और उसका प्रकाश कहाँ जाएगा बाहर जाएगा अंदर नहीं जाएगा। वैसे पंडित छोड़ कबीर साहब कहा था कि दीपक जलत भाई ये दीपक जला तो तुहार प्रकाश बाहर जाता अंदर पट जाऊंगा तो बंद किए घूंघट का पट खोल रहे तुझे पिया पिया। अगर भाई दरवाजा खोल दे जब समझो अंदर प्रकाश जाए बाहरों जाए और बाहरों जाए अंदर हो जाए बाहरों जाए गाय एक को रखना तो हाथ पट 3 लोग में बजावा। तू तो ब्रह्मा विष्णु महेश बजा है ओहम सोहम लोलकार निराकार में बजा है ये चरी भूचरी उन्मुखी और चाचरी में तू बजा है। पहाड़ पट कैसे खुले पहाड़ पट कैसे खुले जरा विचार कर लिया। गुरु गोरखनाथ कहाँ साहेब और बताओ कहीं आप समझ लिए हम तबव रहे अबव है और हम अजर अमर और अविनाशी है। हम तबव रहे अबव है और तबव रहे। अब ज्यादा टाइम हो जाए एक अगला लाइन शब्द राहत है आकाश नहीं आकाश का शब्द के नहीं खोजे भाई हम दूसर क्यों नहीं। अब शब्द का एक शब्द गुरुदेव का ताकरम विचार था के मुनि पंडिता भेद न पाओ कहा था ना सारे पद एक से और सारे पंथ के लोग क्या कर रहे हैं कि परमात्मा एक बदू नहीं है सारे पंथ के लोग। लेकिन तब झगड़ा कर रहे हैं ये हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है बौद्धिस्ट मार्ग करता है क्या कहता है शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विधेय देवा पावर नहीं परख कर शब्द शब्द ही मारा गीत पड़ा शब्द छोड़ा ना जिन शब्द विवेक किया ऊपर गरीब पुरुष कबीर में ध्यान नहीं को शब्द स्वरूपी रूप है गड़गड़ बोले कहाँ बाहर खोजे काहे परेशान है बाहरों का भीतरों का तो साहेब का भीतरवा सही अंदरवा खोज बाहरवा बड़ा पोल बा कहाँ तक ढूंढवे कहाँ ढूंढवे आखिर प्रकाश का जोत जोत तक जलाया बाहर जाता और अंदरों वालों का काहे परेशान रहे हो आप सोच अब शब्द क्या है पेड़ में आप समझ अब वो पेड़ में मैं समझा दूं ये आपको समझ में जनमानस को इतना आप साथी गवाही दुनिया को समझाएंगे पता नहीं अकाले सा या अकाले निकले आप ऐसा प्रेम से समझा दो जो कि हर आदमी के अंदर समझ में आ क्योंकि हम लोगों का दायित्व है हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग जो गुरु पद पर मिला है हम बंदी छोड़ कबीर साहब के संदेश वाहक हैं। हम अपनी बात को उनकी बात को हम पहुंचाना चाहते हैं आप समझो या ना समझो मेरा यही ड्यूटी मिला कि आप जनमानस को इस जो है निरंजन निराकार से आपको बाहर को निकालना है तो हम लोगों को ये बात को समझाना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो ये मेरा काम नहीं है मैं आपको समझा दूं। अब क्या है जैसे आप इधर लीजिए माया आपको कोई लड़की और लड़का पैदा होता
आप कभी पंक्ति में नहीं जाते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जाते हैं। क्या है, पंडित जी के लगे जाएंगे, कहेंगे हमारा लड़का इतना बज के इतना मिनट इतने समय इतने तारीख को, पंडित जी ज्योतिष निकालेगा। निकालने के बाद वो जो है कि निकालने के बाद एक राशिफल निकलता है, एक राशिफल निकलता है, कुंडली बना देता है, उसमें एक अक्षर आता है। आप कभी भी जाइए एक अक्षर आता है, दो अक्षर नहीं आता। जैसे क आइए तो लड़का कमला शंकर और लड़की हो तो कमली रखी, और तो टिंकी रख दे या पंकज रख दे। कहने का मतलब एक ही अक्षर आता है, दो अक्षर कभी नहीं आता है। और उसको पंडित जी क्या करेंगे, कहेंगे आप राजफल देखते हैं ना, आप सब राजफल देखते होंगे। जैसे हुआ कि मान लीजिए राम तो र पर आपको खोजी नहीं, र पर तुला आ गया, तुला आप देखिए, र पर आएगा, राम तो नहीं आएगा, एक अक्षर आएगा, मात्र एक अक्षर आता है, दो अक्षर नहीं। इसीलिए बंदी चोर कवि साहब कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का ताकर अनंत विचार आके मन जन पड़ेगा भेद पावे था। 60 शब्द जितने बढ़िया लोग भगत होके जानते हैं, एक ही अक्षर बताया गया, दो अक्षर, एक ही अक्षर बताया गया। बढ़िया का अगर आप हम और लोगों को नहीं बता सकता कि क्या बताते, लेकिन एक ही अक्षर बताया गया, वही 60 शब्द। तो उसको क्या है, गुप्त कर दिया जाता है। पंडित जी लोग कहेंगे ये राजफल के नाम है, इसको आप गुप्त रख दो, और बुलाने वाला नाम दूसरा बोलो, आप दूसरा। अब वो प्रकट कब है, इसीलिए कहा जहाँ संत रहे वहाँ प्रकट रहूं, जहाँ असंत रहूं वहाँ मैं गुप्त रहूं। जहाँ संत रहे वहाँ मैं प्रकट रहूं, और जहाँ असंत है वहाँ हम गुप्त रहूं। तो वो राजफल को गुप्त कर दिया जाता है। जब गुप्त कर दिया जाता है भैया, तब क्या होता है, जब शादी ब्याह फानेंगे तो पंडित जी पूछेंगे भाई राजफल का है, कहे राम रू, तो र पता कि हेर बंधु भरी राजा धान अंदरो महाबली प्रेम काल में चाम नाम माचल माचल माचल, उसको आपको रक्षा बांध रचवा बांध देते ना भैया। मैंने महाकुंभ में घूम रहा था जब मैं साधु नहीं हुआ था, भगत मैं 1 महीना रहता था। छुरी के एक महामंडलेश्वर साहब थे, हमारी उनकी बहुत बैठती थी, जबलपुर कोरबा में रहता था। तो वो हम उनके 1 महीना रहते थे, बहुत अच्छा थे। तो उनसे मैंने एक बार पूछा, हम कहा ये बताइए आपको, हम ओम तो देवावत है, राम राम का श्रीमन नारायण कहते वादेव नमः कहवावत है, या राधे राधे अकेले कहवावत है, या अल्लाह अल्लाह कहवावत है, अल्लाह अल्लाह। आप कहे ये बताओ, जो भगवान राम गुरु वशिष्ठ जब उनका नामकरण करने गए, एक ही अक्षर आएगा ना कि दो अक्षर आया, ये कहीं कहा तो कभी पंक्ति है का, हम कहा हम उनसे थोड़ा कहे तब तू कर। हम कहा ये बताइए एक शब्द है, वही त्रिलोकी का नाम है, उसी को आप अगर सुमिरन करोगे, उसी नाम का आप सुमिरन करोगे तो आपकी मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी और मुक्ति होगी। आप लोग क्यों देखो बनाते कहा यार चलत बा चले जीते का बकवास चला तो बाजार चले, सब बाजार ही कुछ चला तो अब सब बाजार चल रहा है। आप बताइए कि भगवान का संगीत गए नामकरण करने में एक ही अक्षर है, खुदा का भी एक ही अक्षर, पैगंबर साहब का भी एक ही अक्षर है, भगवान खुद का है। जितने पैगंबर हुए एक ही अक्षर आया जो आपको बताया, उसी से सृष्टि की रचना हुई, उसी से 12 स्वर बने और जो है कि व्यंजन बने, और जो है 52 अक्षर में आपको सबको बजा दिया। वही बनाता भी है और वही आपको पहुंचाता। अब इसमें आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर अब वही एक शब्द का जब घनघोर हुआ, जब उसी शब्द का एक घनघोर हुआ तो ये आकाश का सृष्टि की रचना हुई। एक शब्द का घनघोर आप वैज्ञानिकों से पूछ लीजिएगा, मैं थोड़ा वैज्ञानिक भी तर्क करता हूँ, मैं ज्यादा इस पर नहीं रहता हूँ, क्योंकि बढ़ैया का क्या नाम है, मदन साहब ने क्या नाम रखा है, कबीर विज्ञान आश्रम बढ़ैया। बढ़ैया माने बढ़ता रहेगा, और विज्ञान के हिसाब से आप इसको पद को चलाइए। आप नाम प्रकाश पढ़े होंगे,
नाम प्रकाश में 4 चीज दी गई। क्या दिया गया? पहला पव माने माया, दूसरा बड़ा त्रिगुणात्मक, उनका उदाहरण दिया है ये सूर्य अधिष्ठाता है और इसी के ऊर्जा और गर्मी से ये सृष्टि की रचना, इसी सृष्टि की रचना चल रही है। आप सोचिए। तीसरा क्या कहे? आत्मा अनुभूत, ये जो बोल रहा है इसको जानो, इसको पहचानो। फिर अगला क्या कर रहे हैं? विज्ञान के हिसाब से सोचो। विज्ञान है ना, नाम प्रकाश पढ़े हैं। 4 चीज कहे, 4 चीज का जो मानवी होगा वही संत है, वही गुरुवाई कर सकता है। जो चारों का भेद बता, वही भेद जो बता दो, वही संत है, वही गुरुवाई कर सकता है। ये गाए बजाए कुछ हो जाता है, गाए बजाए से कुछ हो जाता नहीं। तो अगला क्या करे? जब आकाश की सृष्टि हुई तो उसमें वायु पैदा हुआ, वायु के बाद अग्नि हुआ, अग्नि के बाद जल हुआ, जल के बाद पृथ्वी हुई। अब कहाँ कहना? सहसा जाप कर, ये कहाँ जाता है? आकाश के अंदर ही साहब, ये ब्रह्मांड के अंदर ही, ये 3.5 हाथ के जमीन के अंदर ही बैठे। साहब टाइम हो गया बताया, बस 10-4 मिनट टाइम पूरा हो। तो कहा होगा? तो ये आप सासा से जब जाप करेंगे तो आप जो है कि ज्यादा से ज्यादा त्रिकुटी तक जाएंगे, भौर गुफा तक जाएंगे। और साहब क्या कर रहे हैं? एकादश द्वार। साहब क्या कर